ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि खबर आप तक पहुंचे आसानी से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के केशर टावर मॉल में महिला सुरक्षा और सीपीआर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ग्वालियर महिला थाना प्रभारी उपनिरीक्षक रश्मि भदौरिया द्वारा मॉल में कार्य रही महिलाओं को महिलाओं के हक और कार्यस्थल पर सुरक्षा के तरीके बताए। साथ महिला कर्मचारियों से बात कर उनको पुलिस सहायता, बेटी की पेटी, पिंक बूथ जैसी सुविधाओं को आपस में बताया। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर भी दिया। साथ ही डॉक्टर शक्ति सिंघल ने सीपीआर की संबंधी जानकारी भी दी, जिससे लोगों की जान बचना। नजदीकी शासकीय अस्पताल से संपर्क बनाए रखने की सलाह भी दी। सुविधा और असुविधाओं का ख्याल भी रखने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में महिला थाने से रश्मि भदौरिया, डॉ शक्ति सिंघल, भास्कर शर्मा, गौरव कुमार, विनय शर्मा, ध्रुव कौरव, मोहित तोमरक्ष, मुकेश जादौन समस्त स्टोर सम्मिलित रहे। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा की रिपोर्ट। वाइट महिला थाना प्रभारी रश्मि भदौरिया। वाइट केशर टावर मॉल प्रबंधक। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो चीज़ बहुत बड़ी होती है। स्ट्रेस होता है, लड़कियाँ अपने साथ ही कुछ चीज़ें गलत कर बैठती हैं, इस लेवल तक स्ट्रेस हो जाता है ना। तो ये चीज़ें अगर मोबाइल से आप अपना पर्सनल डेटा देखो, अगर आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे ना, तो आपके साथ मैं यकीन से कह रही हूँ ज़िंदगी भर आप सेफली ट्रेन इसी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हमें हमारे ही अधिकार नहीं पता है, हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, तो फिर हम कैसे चल पाएंगे, है ना। तो अधिकार फिर भी आपको लड़ना पड़ता है। तो आज हमारा जो मोटिव था शायद सर वो कवर हुआ है, क्लियर हुआ है। और अगर किसी को भी ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे सेफ्टी के लिए कई चीज़ें अपने को रखने को बोला है, जैसे उसमें क्या क्या रख सकते हैं हम? सेफ्टी आप जैसे अपने पास में मेरी तो ये है कि आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं जी, तो ऐसा चीज़ें होती नहीं है, फिर भी आप अपने चाबी होती है आपके पास, गाड़ी की चाबी, एक्टिवा जिससे भी आ रहे हैं, तो हमारे पास एक वो छोटा सा हथियार है ना, वो चीज़ है आपके पास। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सेल्फ डिफेंस की होती है ना। अगर आप अकेले फंसे गए, मानो कोई भी नहीं है और कोई अगर एक व्यक्ति को तो हम हैंडल कर सकते हैं, इतना तो मुझे पता है। अगर कोई एक व्यक्ति आपके साथ आपको दबाव बना रहा है तो आप उसके जो आँखें हुए, है ना, जो ऐसे पार्ट्स होते हैं उन पे आप अटैक कर सकते हैं। आपके हाथ में चाबी रहती है, आप अपने पर्स में एक स्प्रे डाल सकते हैं, जैसे ये अपना वॉलेटी पेन किलर जो रहता है, ये चीज़ें रख सकते हैं। इसको आप कहीं, ये तो बहुत एक रेयर केस हो गया, वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही उपयोग करें। अगर कहीं अकेले फंस जाते हैं तो कोई अगर बोलता है आपको क्या करते हैं? आज केशर टावर में जो बच्चियाँ काम करते हैं और उनसे रिलेटेड जो उनको कार्यस्थल पर जो समस्याएं होती हैं, लड़कियों को महिला संबंधी जो भी परेशानी आती है वो नहीं कह पाती, उस संबंध में हमने वुमेन सेफ्टी को लेकर एक यहाँ पर लेक्चर लिया, जिसमें उन्होंने 1 वे 2 वे कम्युनिकेशन था और उन्होंने अपनी समस्या भी बताई और हमने उससे जो भी ग्वालियर पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर है उस संबंध में उनको बहुत सारे हमने समझाइश दी और प्रिकॉशंस के बारे में बताया। किस तरीके की समस्याएं निकली हैं, क्या देखते? लड़कियों का ये कहना है कि या तो जो कार्यस्थल पर कुछ लड़के हैं जो बुरी नज़र रखते हैं, तो उसको हम कैसे, तो हमने उनको ये चीज़ समझाई है कि आप ज़ीरो टॉलरेंस नहीं थी, हमें ज़ीरो टॉलरेंस रखना है इन सब चीज़ों के लिए और एक छोटी सी एक्टिविटी को भी हमको सहन नहीं करना है, हमें उसको बताना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी जो छेड़खानी या मोलेस्टेशन के केस होते हैं उसमें भी हम आगे रहना है और सूचना थाने पर देनी है, उस चीज़ को हमें सहन नहीं करना। सर, किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं आज? क्या है, हम लोग हर महीने अपनी टीम को, जो हमारे मॉल में जितने भी लोग बच्चे काम करते हैं उनको ब्रीफिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो आज हमने स्पेशल ट्रेनिंग दी थी सीपीआर की और वुमेन सेफ्टी की, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने जो स्टोर्स हैं उनके बच्चों को, अपने स्टाफ को, सिक्योरिटीज़ के
और हाउसकीपिंग स्टाफ को उनको ये बताने की कोशिश करिए कि भैया आपकी जिम्मेदारियाँ क्या है, और अगर आपके संग कोई छेड़खानी या ऐसी कुछ हरकत होती है प्रीमाइसेस में तो आप क्या कर सकते हो। उसके लिए स्पेशलाइजेशन के लिए हमने अपने पड़ाव थाने, महिला थाने से जो टीआई साहब मैम थे उनके आदेश अनुसार हमने जो रश्मि भदौरिया मैम आए थे उनको हमने बुलाया था, और उन्होंने अच्छे से ब्रीफिंग दी है जो आप लोगों के सामने था। और हमारे स्पेशली हमने सीपीआर ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने डॉक्टर सिंगल सर हैं, शक्ति सिंगल जीएच हॉस्पिटल में, उनको इनवाइट किया था, जिन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, और जिसमें हमारे बच्चों को ये पता चलता है कि हम लोगों को समय समय में रहते क्या क्या करना चाहिए। और पूरी टीम ने इसमें सहयोग दिया, और पूरे मॉल के स्टाफ ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। किस तरीके का रुझान देखने को मिला स्टाफ महिलाओं के? ट्रेनिंग, मेरा मानना है कि ट्रेनिंग जो होती है ना कहीं व्यर्थ नहीं जाती, चाहे आपका इंसिडेंट घर पे हो चाहे आप कार्यस्थल पर। और हम ये कोशिश करते रहते हैं बीच बीच में कि हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करते रहें ताकि हमारी टीम बढ़े। अगर कभी कोई इंसिडेंट होता है इतने बड़े परिसर में, आप भी समझते हैं कि जब तक टीम नहीं होगी तो हम किसी को सुरक्षित कैसे करेंगे। तो फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग के अलावा ये ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है कि आप भले चाहे वहाँ से निकाल के ले आए, बचा लाए, लेकिन उनको हमें सीपीआर कैसे देना है, फर्स्ट एड कैसे देनी है, ये सब चीज़ों को भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए सर ये ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी आपका था। परिचय? मेरा नाम भास्कर शर्मा, मैं मॉल प्रबंधक हूँ।